Jai Hind everyone, welcome to Awakening classes. From last few days, students are demanding कि सर क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट की जाए। तो बिल्कुल आप बच्चों के लिए क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। सबसे पहला टॉपिक क्वांट का आज हम कवर करेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, पहले आपको मैं बता दूं हमने पढ़ना कैसे है। सबसे पहले हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे। कोई भी कंसेप्ट है ना, उसको अच्छे से समझना है आपने, उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद उसके रिलेटेड सिंपल टू कम्प्लेक्स, मतलब वीएलडब्ल्यू के एग्जाम से लेके सी साइड के पेपर तक कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन लाएंगे, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन, बैंक के क्वेश्चन यहाँ पर मैं इंक्लूड करूंगा और आपको होमवर्क भी बहुत सारे दूंगा। मतलब उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका पेन नहीं रुकना चाहिए एग्जाम में, इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। तो बिना किसी टेंशन से आप यहां से पढ़ सकते हैं। उसके बाद कहीं से भी आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, एमसीक्यूज लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बट पहले पेशेंस रख के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना। ज्यादा ट्रिक्स पे या ज्यादा फॉर्मूलाज पे मैं बिलीव नहीं करता। कंसेप्ट अगर आपको एक बार समझ आ गया ना, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी आपके निकलेंगे। इवन ट्रिक से पहले क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, तो आराम से पहले आप इन क्वेश्चन को समझना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला डाला हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड, ये तो टॉपिक मैंने पढ़ाना है, स्पीड डिस्टेंस टाइम, बट यहाँ पर क्यों डाला है उसका रीजन समझो। ये फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि आप कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करते हो, यह आपकी स्पीड होती है। यहां से मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाना है आपकी एफिशिएंसी निकालने का। आप कितना काम कितने टाइम में करते हो, वही आपकी क्या होती है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। आप कितना काम कितने टाइम में करते हो, वो आपकी एफिशिएंसी है। अगर किसी क्वेश्चन में, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन में, अगर आपने एफिशिएंसी निकाल ली ना एक बार, तो वो क्वेश्चन निकल जाएगा। बस एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, वर्क और टाइम। आप कितना काम कितने टाइम में करते हो, वो आपकी एफिशिएंसी। कोई भी क्वेश्चन वर्क टाइम का आएगा ना, सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लेना, बस क्वेश्चन निकल जाएगा। अब देखो यहां पर आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, वर्क और टाइम। अब पहला कंसेप्ट हम देखते हैं जिसमें आपको टाइम दिया होगा। ठीक है, टाइम दिया होगा, आपने क्या निकालना है, सबसे पहले आपने एफिशिएंसी निकालनी है। उसके लिए आपको वर्क भी चाहिए। आप क्या करोगे, वहां पर वर्क को एज्यूम कर लोगे, अपनी मर्जी से एज्यूम कर लोगे। अब कैसे एज्यूम करना है, आपने वो जो टाइम दिया हुआ ना, उसका एलसीएम ले लेना। आई होप आप सबको एलसीएम निकालना तो आता होगा। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सिंपल आता होगा। ट्रिक्स में अभी आज आपको बता दूंगा कुछ कि जल्दी कैसे निकालते हैं। तो वर्क जो है वो कैसे निकालना है, आपने एलसीएम ले लेना है टाइम का। अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो कोई इश्यू नहीं, क्वेश्चन करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पहला, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। कोई काम है, उसमें एक पर्सन है, वो 20 दिनों में उस काम को करता है। चलो ठीक है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। बी एक पर्सन है, वो उसी काम को कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में करता है। ठीक है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, वो इकट्ठे काम करने लगे। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिनों में काम खत्म होगा। यहां से आगे अभी हमें जाना ही नहीं है। सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। हमारे पास क्या है कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, 20 डेज में करता है। और हमें एक और चीज पता है कि बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, 30 डेज में करता है। मतलब टाइम हमें दिया हुआ है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एफिशिएंसी। उसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। हमें क्या चाहिए, वर्क। वर्क हम क्या करेंगे, एज्यूम। कैसे एज्यूम करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एक तो एलसीएम लेने का ये तरीका है, 20 30 जो बचपन से आप लेते आ रहे हो, ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको आता है करना कैसे एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरा वे बताता हूं कैसे एलसीएम लेना है। आप देखो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, 30। ठीक है, बड़ा कौन सा है, 30। अब आपने 30 का टेबल पढ़ते शुरू हो जाना है। ठीक है, 31 से कितना होता है, 30। क्या 30 को ये दोनों डिवाइड करते हैं, हाँ 30 को 30 तो डिवाइड कर लेता है, बट 20 डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब 30 एलसीएम नहीं होगा। उसके बाद 32 से कितना होता है, 60। क्या 60 को 30 डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 32 से 60 होता है। 20 डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है, 23 से 60 होता है। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया कि आपने एलसीएम कैसे लेना है। एलसीएम क्या होगा, यही हमारा टोटल वर्क है। जो एलसीएम आएगा वही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब आपने निकालनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है, वर्क अपॉन टाइम। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, टोटल वर्क है हमारा 60 और ए की टाइम कितना लग रहा है, 20। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। 23 जा 60। अब बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल वर्क कितना है 60, बी कितना टाइम लगा रहा है 30 डेज, तो 60 को 30 से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। एफिशिएंसी निकल गई, आप क्वेश्चन निकल जाएगा। कोई, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एफिशिएंसी एक बार आपकी निकल गई ना, जैसा भी क्वेश्चन होगा आप निकाल लोगे। अभी हम कम्प्लेक्स पे भी जाएंगे। देखो सबसे पहले एक बार वापस समझा देता हूं आपको। ए और बी का टाइम दिया हुआ था 20 डेज और 30 डेज। ए किसी काम को 20 डेज में करता है, बी सेम काम को 30 डेज में करता है। ठीक है, हमने क्या निकालनी थी, एफिशिएंसी। हमें वर्क चाहिए था, वर्क हमने इन दोनों का एलसीएम
ले लिया, ठीक है। आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे तो एलसीएम भी निकालना जल्दी जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 60। ए की एफिशिएंसी क्या आ गई, वर्क कितना है 60, उसको डिवाइड कर दिया, ए कितना टाइम ले रहा है 20 के साथ, तो 3 आ गया। बी की एफिशिएंसी निकालनी है, टोटल वर्क था 60, बी कितना टाइम ले रहा है 30 डेज, तो बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अब जो निकालना है वो देखते हैं। अब हो रहा दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, वो इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है, इकट्ठे काम करते हैं। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिनों में काम खत्म होगा, मतलब हमने निकालना है टाइम। क्या निकालना है, कितने दिनों में काम खत्म होगा, टाइम निकालना है। कहीं और फॉर्मूला नहीं लगाना, यही फॉर्मूला लगाना है आपने। एफिशिएंसी होती है वर्क अपॉन टाइम। अब आपने क्या निकालना है, टाइम, कि कितने दिनों में दोनों मिलके काम को खत्म करेंगे। तो टाइम यहां से यहां चला जाएगा, टाइम किसके बराबर हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। वर्क तो आपको पता है कितना है 60, एफिशिएंसी कितनी लेनी है आपने, किसकी एफिशिएंसी लेनी है, वो बोल रहा है दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, वो इकट्ठे काम करें। इसका मतलब एफिशिएंसी दोनों की क्या कर देनी है, हमने ऐड कर देनी है। ए की एफिशिएंसी 3 थी, दूसरे की 2 थी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 5, तो 60/5 कितना होता है 12। तो आप कितना टाइम लगेगा इन दोनों को इकट्ठे काम करने में, 12 दिन। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये। इससे आगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी करेंगे, इसी फॉर्मूला से करेंगे सारे। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी समझ आया ना अभी तक तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, वो अभी करवाता हूं, क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने 3% लिए, यहां पर मैंने 2% लिए थे ना, इस क्वेश्चन में मैंने 3% लिए। अब आप इसको ध्यान से देखो, देखो क्या कहता है, ए कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, ए किसी काम को 30 दिनों में करता है, बिल्कुल समझ आ गया, ए किसी काम को 30 दिनों में करता है, ठीक है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज, ठीक है, बी करता है किसी काम को 36 दिनों में। सी कैन डू कंप्लीट इट इन 45 डेज, सी इसमें इतना ही काम हो, ये सेम काम है, सी कितने दिन लगाता है 45 डेज। अब वही बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज, तीनों जब इकट्ठे काम करेंगे तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है, वर्क, इन तीनों का एलसीएम ले लेना। देखो सबसे बड़ा कौन सा है, इसका 45, 45 का टेबल पढ़ो, 45 1 जा 45, क्या 45 को ये तीनों डिवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सामने पता चलता है। 45 2 जा 90, 90 को ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, बट ये डिवाइड नहीं कर रहा, तो नहीं चलेगा। उसके बाद देखते हैं 45 3 होता है 135, उसको भी ये डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि 6 है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद 45 4 सा करते हैं 180, 180 को ये चारों डिवाइड कर रहे हैं। देखो 36 दा होता है ना, 3 6 18 होता है, तो 36 दा हो जाएगा 180, तो ये कर रहा है। 36 5 दा होगा 180, ये भी कर रहा है, और 45 4 दा होगा, ये भी कर रहा है। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 180, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा आप अपने भी तरीके से कर सकते हो, बट मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपने एलसीएम निकालना है ताकि क्वेश्चन को टाइम ना लगे। इसका एलसीएम आ गया कितना 180, इसका मतलब टोटल वर्क हमारा कितना है 180। अब ए की एफिशिएंसी निकालो, 36 दा होता है ना, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6। कैसे किया देखो ना, सिंपल वर्क को टाइम से डिवाइड करा, ये कितना टाइम ले रहा 30, तो 180/30 कितना हो गया 6, मतलब इसकी ए की एफिशिएंसी है 6, मतलब ए जो है 6 यूनिट काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी है। बी कितना कर रहा है 180/36, तो ये कितना इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 180/45 कितनी आ जाएगी 4, तो ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब हमें निकालना है कि अगर तीनों इकट्ठे काम करेंगे तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम क्या हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम है, तो टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हमारा 180 है, एफिशिएंसी तीनों इकट्ठे काम करें, यहाँ पर देखो तीनों इकट्ठे काम करें तो तीनों के एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे, 6 + 5 कितना हो जाएगा 11, 11 + 4 कितना हो जाएगा 15, तो 180/15, तो 180 को 15 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा आपका 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, काट के देख लेना 12 भी आएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12 डेज। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन, एक सिंपल वे है आपने क्वेश्चन में एफिशिएंसी को निकालना। उसके लिए आपने वर्क को एज्यूम करना है टाइम के एलसीएम का, एक बार एफिशिएंसी निकल गई, ये तो सिंपल क्वेश्चन, आगे जो भी पूछा जाएगा हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं होमवर्क, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस है, ये आपने घर से करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दोगे और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां से अगर अभी देख रहे हो तो साथ साथ निकाल लो, नहीं तो बाद में निकाल देना, ये टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ आपको, तो आप वहां से ले सकते हो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो अब थोड़ा अलग तरह के क्वेश्चन करते हैं। अब क्या कहता है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ए और बी इकट्ठे किसी काम को करते हैं 18 दिनों में, ठीक है। पहले एक एक पर्सन अलग अलग काम कर रहा था, अब मिलके कर रहे हैं, ए और बी किसी काम को कर रहे हैं। देखो ए और बी कितने दिन लगा रहे हैं किसी काम को करने के 18 दिन, ठीक है, कोई डाउट नहीं, यहां तक 18 दिन लगा रहे हैं। बी एंड सी कैन टुगेदर कैन डू द सेम वर्क, वर्क सेम है, और बी और सी कितने टाइम में कर रहे हैं 24 दिनों में, तो ठीक है, बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं 24 दिनों में, तो ये भी क्लियर हो गया हमें। ए और सी, यहाँ पर ए और सी कर लो, ए और सी कैन डू द सेम वर्क इन 27 डेज, तो ए और सी मिलके उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 27 डेज।
हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी कंप्लीट द इंटायर वर्क वर्किंग टुगेदर। तो ए बी और सी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। आपने अभी नहीं सोचना है आंसर पे कि क्या निकालना, आपने सबसे पहले एफिशिएंसी पे जाना। आपने देख लिया ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में करें, बी और सी मिलकर 24 दिनों में करें और ए और सी मिलकर 27 दिनों में किसी काम को करें। आपने सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है आपने एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको पहले टोटल वर्क तो निकालना पड़ेगा ना। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इनका एलसीएम लेके। अब आपने एलसीएम लेना है 18, 24 और 27 का, ठीक है। अब कैसे लोगे, अगर तो आप 27 का वही वाला तरीका अपनाते हो 27 का टेबल पढ़ के, तो देखो ये बहुत लंबा चला जाएगा। 27 2 54, फिर आपको चेक करना पड़ेगा 54 तो इसके टेबल में आता नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा ऐसा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अब मैं आपको एलसीएम निकालने का एक और दूसरा तरीका बता देता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो भी इजी मेथड है। ये दोनों तरीके आपने याद करने, एक जो ऊपर बताया, एक ये। पहले वो लगाना है, अगर वो जल्दी में लग गया तो ठीक है, अगर नहीं लगता तो ये वाला लगा लेना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे एलसीएम निकालते हैं, देखो जैसे 18 के एलसीएम निकाले ना, 18 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दो। प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जिनके और कोई फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करे, वो अपने और 1 के टेबल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 ये होते हैं प्राइम नंबर। जैसे 18 के फैक्टर्स निकालें तो 18 के क्या फैक्टर आ जाएंगे, देखो 18 क्या होता है, 2 9 से 18 होता है ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 2 3 6, 6 3 18। इसी तरह 24 की क्या आ जाएंगे, 24 क्या आ जाएंगे, 2 12 से 24 होता है, तो 2 इंटू 12, तो 12 को तोड़ो, 12 क्या होता है, 3 4 से 12, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आगे 24 के फैक्टर। इसी तरह 27 के निकालो, 27 क्या होता है, 3 3 9 3 27, तो 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 3 9 3 27, तो ये आगे इन तीनों के फैक्टर्स, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे लिख दो, 2 की पावर 1 है यहाँ पर और 3 की पावर 2 है। देखो 2 एक बार आया और 3 2 बार आया। इसी तरह यहाँ पर देखो 2 कितनी बार आया है, 3 बार, और 3 कितनी बार आया है, 1 बार। यहाँ पर 3 कितनी बार आया है, 3 बार। बस ऐसे आपने लिख देना, इन सबके फैक्टर्स निकाल के ऐसे देखना है कि 2 कितनी बार आया, उसके ऊपर उतनी पावर, 3 कितनी बार आया, उतनी पावर, सेम ऐसे आपने लिख दिया। अब इन तीनों का एलसीएम पता क्या आ जाएगा। अब आप देखो कौन कौन से नंबर, एक तो नंबर है 2 जो तीनों में एक तो नंबर है 2 और एक नंबर है 3, तो और कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, तो आपने लिख देना 2 इंटू 3। अब आपने देखना है 2 की मैक्सिमम पावर जो है वो लेनी है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है ही नहीं, तो मतलब हम क्या लेंगे 2 की पावर 3, तो हमने ले लिया 2 की पावर 3। इसी तरह 3 की पावर लेंगे जो मैक्सिमम होगी तीनों में, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब 3 की पावर हम क्या ले लेंगे 3, तो ये निकल गया एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ गया, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आता है तो इसको रिवाइंड करके वापस देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ये आ गया एलसीएम, यही हमारा क्या होगा टोटल वर्क। तो हमारा टोटल वर्क जो है, इसको ऐसे ही लिख दो चाहे, टोटल वर्क क्या आ गया हमारा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब हमने एफिशिएंसी निकालनी है, ए प्लस बी, मतलब ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है, इसको डिवाइड कर दो 18 के साथ। तो देखो 18 क्या है, 18 बेसिकली ये है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, तो मतलब इसको इसके साथ आपने डिवाइड कर देना है, मतलब इसको आपने किसके साथ डिवाइड कर देना है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 से। देखो 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो कितना बचा आपके पास 2 की पावर 2, और यहाँ पर 3 की पावर 2 है, ये गया तो यहाँ पर एक पावर बच जाएगी, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 कितनी होगी 4, 4 3 12, तो मतलब इसका आंसर आ जाएगा 12। तो मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 12। इसी तरह बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो किस तरह से निकालोगे, देखो सिंपल तरीका है। टोटल वर्क क्या है आपका, इधर देखो टोटल वर्क है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, ये आपका टोटल वर्क है। इसको डिवाइड कर दो, ये जो 24 है इसके आपने फैक्टर्स तो ऑलरेडी निकाले हुए हैं, तो क्या है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कैंसिल, 3 की पावर 1 कैंसिल, ऊपर कितने बचेगी 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9, मतलब इसकी एफिशिएंसी आ गई 9। इसी तरह इसकी एफिशिएंसी निकालो ए प्लस सी की, ए प्लस सी की एफिशिएंसी क्या निकालोगे, टोटल वर्क कितना है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 27 के फैक्टर देख लो 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 कैंसिल, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 की पावर 3, वो कितना होता है 8, इसकी एफिशिएंसी आ गई 8। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देखो आपको एलसीएम निकालना आता ही होगा, आपने स्मार्ट क्लासेस में पढ़ा होगा, तो एलसीएम निकालना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है, वो आपका आ जाएगा टोटल वर्क। जब आपने एलसीएम निकाल दिया मतलब आपने टोटल वर्क ले लिया, फिर हर एक के टाइम के साथ उसको डिवाइड करते रहना। जब आप हर एक के टाइम के साथ डिवाइड करोगे उसको, तो आपका क्या निकल जाएगा, हर एक की एफिशिएंसी निकल जाएगी। अब देखो एफिशिएंसी निकल गई, अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ये बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द इंटायर वर्क वर्किंग टुगेदर। अगर ए बी और सी मिलकर काम करते हैं, तो मिलकर काम करने के लिए इन सबको ऐड कर दो, वो ऑब्वियस है, जब मिलकर काम करें तो एफिशिएंसी को ऐड करना है। अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं, देखो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी
प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, इस तरफ ये आ जाएगा, इस तरफ इनके एफिशिएंसीज को ऐड कर दो, 12 प्लस 9 प्लस 8, ये कितना आ गया 12 और 8 कितना हो गया 20 और 9 कितना हो गया 29। अब ए देखो, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, मतलब ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा ना। तो ये हर एक 2 बार है तो ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या बोल रहा है, ए बी और सी जो है वो मिलकर काम करे, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 29/2। देखो आपको क्वेश्चन में ना जो बोला है वो निकालना, सबसे पहले हर एक की आपने एफिशिएंसी निकाल दी, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि तीनों की कुल मिलाकर एफिशिएंसी जो है वो कितनी आ गई 29/2। अब आपका टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आपका है 2 की पावर 3 इंटू 3 का क्यूब, ये आपका टोटल वर्क है। डिवाइड कर दो उसको उसकी एफिशिएंसी के साथ, एफिशिएंसी है 29/2, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, देखो यहां पे ही कर देता हूं, 2 का क्यूब होता है 8, 3 की पावर 3 होता है 27, ठीक है, कितना हो जाएगा 27 इंटू क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 29, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो डिनोमिनेटर में 29 है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो ये वाला ऑप्शन तो गलत ही है। अब आपने इन दोनों ऑप्शंस में से क्लिक करना, देखो पूरा सॉल्व करके आपको किसी को दिखाना नहीं होता है, सिर्फ आपने सिंपल पॉसिबल वे में करना है। 8 2 कितना होता है 16, इसका मतलब ऊपर क्या बचा 16 इंटू 27, क्या बचा 16 इंटू 27/29। अब यहां पर देखो इसको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देखो 7 6 कितना होता है 42, आपके एंड में कितना आएगा 2, तो यहां पर देखो एंड में 2 कहां पर आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये दो तो ऑलरेडी एलिमिनेट थे ना, तो अब यहां पर नीचे 29 सिर्फ इन दोनों में आ रहा है और लास्ट पे 2 आएगा, तो 2 इसी में आ रहा है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। देखो आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं होती है, सिंपल पॉसिबल। आपको कैसे पता चला, आपने सिर्फ 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 7 6 42, मतलब आपके एंड में 2 ही आएगा, तो आपने देखना कौन से ऑप्शन में एंड में 2 आ रहा है, तो इस ऑप्शन में एंड में 2 आ रहा था ना 432 में डिवाइडेड बाय 29 में, तो आपका ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत ऐसे हैफाजार्डर मैनर में हो गया, बट आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन कैसे करना था। क्वेश्चन में सिर्फ यही कह रहा था कि ए प्लस बी जो है वो किसी काम को करे थे 18 दिन में, बी प्लस सी करे 24 दिन में, ए प्लस सी करे 27 दिन में। टोटल वर्क निकाला, तीनों का एलसीएम लेना था, वो मैंने प्राइम फैक्टर के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, वापस देख लेना। टोटल वर्क निकल गया, हर एक की एफिशिएंसी निकल गई, एफिशिएंसी निकल गई तो बस एफिशिएंसी तीनों की कितनी आ गई 29/2। आपने टोटल टाइम निकालना था तो वर्क बाय एफिशिएंसी करके आपका क्वेश्चन जो है वो कवर हो गया, ठीक है। अब हर बार पेपर में आपको ना, हर बार पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन जो आपने ऊपर करा, हर बार इसी तरह के क्वेश्चन थोड़ी देंगे, सिंपल सिंपल थोड़े ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप ट्राई करोगे तो हर तरह का क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसी तरह का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, या आपने घर से करके मुझे बताना है। क्वेश्चन कहता है ए और बी जो है वो किसी वर्क को 10 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिनों में करते हैं और सी और ए करते हैं 20 दिनों में। सेम क्वेश्चन है और ए और बी और सी तीनों मिलके इस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपने मुझे करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और टेलीग्राम में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप सॉल्व कर लोगे और वहां पर मैं और क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और भी अगर आपने प्रैक्टिस करनी हो तो मुझे वहां पर बता देना, ठीक है। वो डिस्कशन ग्रुप है, ओपन ग्रुप है, आप मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A can complete work in 25 days. B can complete the same work in 20 days. They start working together, but B left after 4 days. A continue to work. How many days the work will be complete? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपने ना क्वेश्चन की डिफिकल्टी पे नहीं जाना, क्वेश्चन क्या है आपने क्या देखा, सिर्फ अभी तक आपको क्या समझ आया कि A किसी काम को करता है 25 दिनों में, तो ऐसे लिख दो A किसी काम को कर रहा है कितने डेज में 25 डेज में, सर क्लियर हो गया हमें। B कर रहा है सेम वर्क को कितने दिनों में 20 दिनों में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि वो वर्क इकट्ठे करने शुरू हो गए, अब क्या होगा ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे अपने रूल के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम। देखो एलसीएम निकालेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है 25 तो 20 के टेबल में नहीं आ रहा, उसके बाद 50 भी 20 के टेबल में नहीं आएगा, 75 भी नहीं आएगा, मतलब 100 आ जाएगा। देखो 25 4 का क्या होता है 100, और 100 25 के टेबल में भी आ रहा है और 20 के टेबल में भी आ रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब हमारा वर्क क्या है, टोटल वर्क कितना है 100 है, ठीक है। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 100/25 4, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 100/20 कितनी आ जाएगी 5। दोनों की एफिशिएंसी भी हमने निकाल ली सर, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, ए का वर्क दिया हुआ था कितना टाइम लग रहा है, बी का दिया हुआ था, और हमने दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली 4 और 5। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, उन्होंने इकट्ठे काम करना शुरू किया, ठीक है, स्टार्टिंग में इकट्ठे काम कर रहे थे। अब क्या कहता है
बट बी लेफ्ट आफ्टर 4 days, बी ने 4 दिन के बाद काम करना छोड़ दिया। इसका मतलब है कि पहले 4 दिन दोनों ने मिलके काम किया, ठीक है, पहले 4 दिन दोनों के मिलके काम किया और 4 दिन के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। तो पहले 4 दिन का पहले मसला सॉल्व करते हैं ना, उसके बाद बाकी बाद में देखेंगे। पहले 4 दिन अगर दोनों ने मिलके काम किया है तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 9, और 4 दिन मिलके काम किया तो 9 4 जा 28, 9 4 जा कितना होता है, सॉरी 9 4 जा 36। तो मतलब 36 काम जो है वो जो है 36 काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है पहले 4 दिनों में, और ये काम जो है वो दोनों ने मिलकर किया। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब काम कितना बच गया, टोटल काम कितना था 100, और 36 काम जो है वो हो गया क्योंकि दोनों ने मिलकर किया। अब हमारा काम कितना बच गया, 54 काम बच गया, ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब क्या कहता है, ए कंटिन्यू टू वर्क, ए तो उसके बाद भी काम करता रहा। अब कह रहा है हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में विल द वर्क बी कंप्लीट, कितने दिनों में काम खत्म होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अब 36 काम तो 4 दिनों में हुआ, ठीक है। अब 54 काम कितने दिनों में होगा वो निकालते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब 54 काम कितने दिनों में होगा वो कैसे निकलेगा, 54 काम सिर्फ ए कर रहा है, इसका मतलब 54 को हम ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी थी 4, और 54 को अगर हम 4 से 64 सॉरी 100 माइनस 36 कितना होता है 64, सॉरी यहां पर मिस्टेक हो गई, 100 माइनस 36 कितना होता है 64। तो मतलब 64 हमारा काम है, 64 काम को हमने ए की एफिशिएंसी से करना है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 64 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 64 को 4 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 4 1 4, 2 यहाँ गया, 4 6 24, तो कितने लगेंगे 16 डेज। मतलब ए जो है पहले ए और बी मिलकर 4 दिन काम करेंगे, उसके बाद ए बी छोड़ देगा और ए कितने दिन काम करेगा 16 दिन। तो दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, तो कितने दिन में काम खत्म हुआ 16 दिन ये और 4 दिन पहले, तो कितने दिनों में काम खत्म हुआ 20 दिनों में काम खत्म हुआ। देखो क्वेश्चन सिंपल था, बट आपने सबसे पहले क्या निकालनी थी एफिशिएंसी, उसके बाद जो भी पूछे आप कर सकते हो। वापिस एक बार समझ लो, सबसे पहले उन्होंने बोलता ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 20 दिन में, तो ठीक था, हमने वर्क निकाल दिया, उनके टोटल वर्क कितना आ गया 100, ए की एफिशिएंसी निकाल दी 4, बी की एफिशिएंसी निकाल दी 5, यहां तक तो क्लियर है। अब कह रहा था कि वो इकट्ठे काम करना शुरू हुए, 4 दिन इकट्ठे काम किया, 4 दिन इकट्ठे काम किया, इसका मतलब 36 काम तो खत्म हो गया, तो टोटल काम कितना बचा 64। अब उसने बोला कि बी काम छोड़ गया, तो 64 काम कौन करेगा, अकेला ए करेगा, तो 64 काम को किससे डिवाइड करेंगे हम, ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। ए की एफिशिएंसी 4 है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16 डेज। तो 16 डेज जो है वो बाद में काम हुआ, 4 दिन पहले इकट्ठे काम हुआ, तो टोटल कितने दिन में काम खत्म हुआ 20 दिन में काम खत्म हुआ। देखो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन था, आपने एफिशिएंसी निकाल ली तो क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ये आप खुद होमवर्क करोगे, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाने वाला, ये आपने क्वेश्चन खुद करना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी कैन डू अ वर्क इन 30 डेज एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहला जो है वो पहले का और दूसरा दूसरे का, मतलब ए 30 डेज में काम कर रहा है, बी 60 डेज में काम कर रहा है। अगर वो इकट्ठे काम करते हैं और ए 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है, बी करता रहता है, हमने बताना है कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। देखो अगर आपने एफिशिएंसी एक बार निकाल ली ना, उसके बाद आपको ये बोले कि ए अकेला कितने दिन में काम करता है, बी अकेला कितने के दिन में काम करता है, दोनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं, वो सब आप निकाल सकते हो। आपने सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, वो मैं करवा देता हूं आपको, ठीक है, ये थोड़ा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। आप अब ये कर लो, उसके बाद जो है आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा अल्टरनेट डेज के बारे में, ठीक है, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैंने इंक्लूड करा था अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट, मतलब पहले दिन ए काम कर रहा है, फिर वो अगले दिन छुट्टी में है, फिर बी काम कर रहा है वो छुट्टी में, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे इतने लड़के हैं इतनी लड़कियां उन्होंने मिलकर काम किया तो कितने दिन में काम खत्म होगा, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है ए एंड बी कैन डू वर्क अलोन इन 30 डेज एंड 50 डेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कोई काम है अगर ए अकेला करता है उसको 30 दिन में खत्म कर देगा, ठीक है, और बी अगर उसको अकेला करता है तो कितने दिन में खत्म करेगा 50 दिन, ठीक है, ये क्लियर है। ए स्टार्ट द वर्क एंड डूज इट फॉर 5 डेज, ए काम शुरू करता है और 5 दिन तक करता है, देन ए लीव्स, तब उसके बाद ए काम छोड़ देता है और रिमेनिंग काम कौन करता है, बी करता है। हाउ मेनी डेज द वर्क डेज विल बी टेक टू फिनिश द वर्क, बी कितने दिन में काम खत्म करेगा। पहले यहां पर मत जाओ, पहले यहां तक देखो, सिर्फ इसको सॉल्व करो। ए 30 दिन में काम करता है, बी कितने दिनों में काम करता है 50 दिन में। इनका हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। क्या एलसीएम आ जाएगा, सिंपली देखो 50 का टेबल पढ़ो, 52 जा 100, 100 30 के टेबल में तो नहीं आता है, 53 जा 150, तो 150 दोनों के टेबल में आता है, तो 150 इसका टोटल वर्क हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 35 जा होता है, 35 जा 15 होता है ना, तो 35 जा हो गया, तो 5 इसकी एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई 3,
दोनों की एफिशिएंसी भी हमारे पास कवर होगी, दोनों की एफिशिएंसी निकल गई, टोटल वर्क भी हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्या है, ए स्टार्ट द वर्क, ए काम करता है, पहले अकेला सिर्फ ए काम करता है, और कितने दिन ए काम करता है, 5 दिन। तो पहले ए का कितनी एफिशिएंसी है, 5, और वो कितने दिन काम कर रहा है, 5 दिन, मतलब वो कितना काम कर लेगा, 25 काम कर लेगा, 25 यूनिट काम वो कर लेगा, क्योंकि एफिशिएंसी उसकी देखो ना, फॉर्मूला देखो यार, एफिशिएंसी है वर्क अपॉन टाइम, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5, और वो कितने दिन काम कर रहा है, 5 दिन काम कर रहा है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यही तो आपका वर्क निकल जाएगा ना। तो कितना वर्क कर लेगा, 5 दिनों में ए 25 यूनिट काम कर लेगा, ठीक है। उसके बाद ए काम छोड़ गया, ए काम छोड़ गया, मतलब ए 25 यूनिट काम करके 5 दिनों में छोड़ गया, एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी, बाकी जो काम बचा, मतलब टोटल काम 150 था, उसमें से 25 जो है ए ने कर दिया, बाकी कितना काम बचा, 125। ये 125 काम कौन कर रहा है, ये 125 काम कर रहा है बी। अब हमें बताना है बी कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, टोटल नहीं दिन बताने की कितने दिन लगेंगे, हमने बताना है बी ने कितने दिनों में काम को खत्म किया। बी तो सिर्फ यही काम कर रहा है, इस काम को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 125 को हमें 3 से डिवाइड कर लेना है। देखो 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 3 1 जा 3, ठीक है, आपको डिवाइड करना, आई होप यहाँ पर आता है। देखो 4 3 जा कितना होता है, 3 4 जा कितना होगा 12। अब देखो ये जो है, ये 5 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता ना, 3 1 जा क्या होता है 3, और कैरी कितना बचेगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 41 2/3 आ जाएगा, ठीक है, 41 2/3। देखो 41 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। ये कैसे, आप ना अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप सिंपली भी कर सकते हो। देखो क्या किया मैंने, 125 को 3 से डिवाइड करना है, सिंपल। देखो आप ये चीजें सीखोगे तो कल आपको पेपर में ना टाइम कम लगेगा। 3 4 जा 12, ये तो सीधा काट रहा है इसको, 3 4 जा 12। अब 5 को 3 से डिवाइड करना है, 3 1 जा 3 होता है, ठीक है, ये तो पता चल गया हमें। और रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर बचा है हमारे पास 2, कितना रिमाइंडर बचा है 2, इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 41 2/3। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 41 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 41 इंटू 3 अगर हम करें, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया 123, उसमें 2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 125/3। आपने एक पढ़ी हुई है ना थ्योरम, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो यही मैंने लगाया है यहाँ पर। तो आपने करके आपका आंसर क्या आ जाएगा 41 2/3 डेज। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखो अभी तक और कल अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट देखें, जो भी कंसेप्ट जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं ना, मैं सारे आपको करवाऊंगा, जिस भी तरह का फ्रेम हो सकता है। अब सभी में देखना सिर्फ एफिशिएंसी का खेल है, अगर आपको एफिशिएंसी निकाल ली ना आपने, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल टू सिंपल, कम्प्लेक्स टू कम्प्लेक्स, 10 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे। अभी आपको टाइम लग रहा है क्योंकि एलसीएम उलसीएम लेने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, या कंसेप्ट नया नया है। अगर एक बार सॉल्व हो गया ना, कई बार तो पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती इन क्वेश्चन में, ठीक है, आप कर लोगे धीरे धीरे। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। देखो आंसर जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, जरूर कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देना, आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है। और चैनल में ना जीएस के बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, VLW FA एग्जाम के रिलेटेड हमने पर्टिकुलरली लेक्चर वहां पर रखे हुए हैं, और भी जेकेएसएस जो एग्जाम आएंगे उनके रिलेटेड भी हम पढ़ाते हैं, SSC सीजीएल, बहुत से एग्जाम का कंटेंट हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। डेली करंट अफेयर्स के लिए इंस्टाग्राम हैंडल पे हमारे आता रहता है, और वहां पर हम आपको क्वेश्चन भी देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी आप कर सकते हो। टेलीग्राम में डेली न्यूज़पेपर प्लस PDF कोई भी हो, या कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको देनी हो, वो ओपन ग्रुप है, आप वहां पर अपनी चॉइस का टॉपिक भी बोल सकते हो कि उसके रिलेटेड लेक्चर आओ, तो हम वो लाते भी हैं, तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके जरूर बताना, और अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।